शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान छूने को बेताब थी, वहीं एक शांत कोने में अर्जुन अपनी छोटी सी आर्ट गैलरी चलाता था। अर्जुन कोई साधारण कलाकार नहीं था। उसकी पेंटिंग में जीवन का सार, प्रकृति की शांति और मानव भावनाओं की गहरी समझ झलकती थी। वह अक्सर अपनी गैलरी में बैठा रहता, अपनी कृतियों को निहारता और दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर अपने विचारों में खोया रहता। उसके माता पिता रमेश जी और सुधा जी एक छोटे से गांव में रहते थे। वे हमेशा से चाहते थे कि अर्जुन उनके पास आकर रहे और खेती बाड़ी में हाथ बटाए, लेकिन अर्जुन को शहर और कला ने बांध रखा था। वह हर महीने उन्हें पैसे भेजता, उनका हालचाल पूछता, लेकिन मिलने के लिए बहुत कम ही जा पाता था। इस बात का उसे हमेशा अफसोस रहता। एक दिन अर्जुन को अपनी गैलरी के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला। शहर के सबसे बड़े होटल के लिए 50 पेंटिंग बनानी थी। यह उसके कैरियर का सबसे बड़ा मौका था। वह दिन रात एक करके काम करने लगा। कई हफ्तों तक वह स्टूडियो में ही रहता। खाने पीने का भी उसे होश नहीं रहता था। इसी बीच गांव से सुधा जी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में उदासी और कमज़ोरी थी। रमेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा था। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने तुरंत काम रोका, होटल मालिक से बात की और ट्रेन के टिकट बुक करवाए। जब वह गांव पहुंचा तो पाया कि रमेश जी की हालत गंभीर थी। सुधा जी अकेली सब कुछ संभाल रही थी। अर्जुन को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम आ गए बेटा, उन्होंने बस इतना ही कहा। अगले कुछ दिन अर्जुन ने अस्पताल में ही बिताए। उसने देखा कि कैसे उसकी माँ बिना किसी शिकायत के पिता जी की सेवा कर रही थी। डॉक्टरों से बात करना, दवाइयाँ लाना, खाना बनाना, सब कुछ अकेली। अर्जुन को अपने शहर के जीवन और कला की दुनिया बहुत छोटी लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के लिए क्या खोया है। धीरे धीरे रमेश जी की हालत में सुधार हुआ। एक शाम जब अर्जुन उनके पास बैठा था तो रमेश जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा तुम शहर वापस जाओ, तुम्हारा काम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं पिताजी, अब मेरा काम मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा। मुझे एहसास हुआ है कि मेरा असली काम आपके और माँ के साथ है। उसने कुछ पल रुके और फिर बोला, मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी गैलरी बेच दूंगा और गांव वापस आऊंगा। यहाँ हम एक साथ कुछ करेंगे। शायद मैं यहाँ की प्रकृति से प्रेरणा लेकर नई पेंटिंग बनाऊंगा या हम मिलकर कोई छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे। सुधा जी जो कोने में बैठी थी, उनकी आंखों में चमक आ गई। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ थामा। उस दिन गांव में एक नई सुबह की किरण फूटी थी। प्रेम, परिवार और साथ रहने के वादे की किरण। अर्जुन ने अपनी कला को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, जहां परिवार सबसे पहले था। अर्जुन ने जो फैसला लिया था वह सिर्फ एक बात कहने तक सीमित नहीं था। उसने वाकई अपनी आर्ट गैलरी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शहर में उसकी गैलरी का नाम था, इसलिए उसे जल्दी ही एक अच्छा खरीदार मिल गया। उसने सारा इंतजाम किया और 1 महीने के भीतर शहर का अपना ठिकाना छोड़कर गांव वापस आ गया। गांव में आकर जीवन बिल्कुल बदल गया था। शहर की आपाधापी की जगह यहाँ खेतों की हरियाली और चिड़ियों का चहचहाना था। अर्जुन ने अपने पुराने घर में एक छोटा सा कमरा
अपने स्टूडियो के लिए तैयार किया। सुबह वह माँ पिता जी के साथ खेतों पर जाता, उनके काम में हाथ बटाता और दिन ढलने पर अपने स्टूडियो में बैठ जाता। अब उसकी कला में एक नया रंग आ गया था। वह रंग था गांव की मिट्टी का, रिश्तों की गर्माहट का और उस शांति का जो उसने शहर में कहीं खो दी थी। रमेश जी और सुधा जी भी बेटे के वापस आने से बहुत खुश थे। रमेश जी की तबीयत भी धीरे धीरे पूरी तरह सुधर गई थी। अब तीनों साथ बैठकर खाना खाते, दिन भर की बातें साझा करते और शाम के अलाव के कहानियाँ सुनते। सुधा जी के चेहरे पर जो उदासी पहले दिखती थी वह अब एक संतोष भरी मुस्कान में बदल गई थी। अर्जुन ने गांव के बच्चों को भी पेंटिंग सिखाना शुरू किया। उसने देखा कि इन बच्चों में बहुत प्रतिभा थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। उसने अपने छोटे से स्टूडियो को एक कला कक्ष में बदल दिया। बच्चे बड़े उत्साह से आते और रंगों की दुनिया में खो जाते। अर्जुन ने गांव की दीवारों पर कुछ भित्ति चित्र भी बनाए जिनमें गांव का जीवन, त्योहार और लोक कलाएं दिखाई गईं। ये चित्र गांव की पहचान बन गए और दूर दूर से लोग उन्हें देखने आने लगे। एक दिन शहर से कुछ पत्रकार और कला समीक्षक अर्जुन के गांव पहुंचे। उन्होंने अर्जुन की नई कलाकृतियां देखी, गांव की दीवारों पर बनी पेंटिंग देखी और बच्चों के काम से प्रभावित हुए। जब उन्होंने अर्जुन से इस बदलाव के बारे में पूछा तो अर्जुन ने नम आँखों से कहा, शहर में मैं सफलता के पीछे भाग रहा था, लेकिन यहाँ आकर मुझे अपने जीवन का असली उद्देश्य मिला। मेरी कला अब सिर्फ मेरी नहीं है, यह इस मिट्टी की, इन रिश्तों की और इन बच्चों के सपनों की भी है। अर्जुन का गांव का जीवन उसकी कला के लिए एक नया कैनवास बन गया था। उसने गांव में एक छोटी आर्ट और क्राफ्ट वर्कशॉप स्थापित की, जहां स्थानीय कारीगरों को भी अपनी कला को निखारने और बेचने का मौका मिला। उसकी पहल से गांव में लघु उद्योग का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिससे कई परिवारों को रोजगार मिला। बच्चे जिन्हें अर्जुन सिखाता था अब खुद भी छोटी छोटी कलाकृतियां बनाने लगे थे, जिन्हें वर्कशॉप में बेचा जाता था। एक साल बाद अर्जुन ने अपने माता पिता के साथ मिलकर गांव का पहला कला महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। यह एक महत्वाकांक्षी विचार था, लेकिन पूरे गांव ने उसका समर्थन किया। रमेश जी और सुधा जी ने भी महोत्सव की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रमेश जी ने अपने पुराने दोस्तों और परिचितों को आमंत्रित किया, जबकि सुधा जी ने गांव की महिलाओं को पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित किया। महोत्सव का दिन आया और गांव में एक उत्सव जैसा माहौल था। दूर दूर से पर्यटक, कला प्रेमी और मीडिया कर्मी इस अनोखे आयोजन को देखने आए। अर्जुन की पेंटिंग, बच्चों की कलाकृतियाँ और स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प को खूब सराहा गया। लोग गांव की सादगी, संस्कृति और कला से बेहद प्रभावित हुए। शाम को जब मंच पर अर्जुन ने अपने माता पिता के साथ गांव का धन्यवाद किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं, अर्जुन ने भावुक होकर कहा, वह सिर्फ मेरी कला नहीं बल्कि मेरे माता पिता के प्यार, त्याग और इस गांव की मिट्टी का आशीर्वाद है। मैंने शहर में सब कुछ पाया था, लेकिन असली जीवन और संतोष यहीं आकर मिला। यह महोत्सव सिर्फ एक कला प्रदर्शन नहीं था, बल्कि गांव के लिए आर्थिक समृद्धि और पहचान का एक नया द्वार था। गांव अब सिर्फ एक शांत जगह नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाने लगा था।
अर्जुन ने न केवल अपनी कला को नया आयाम दिया बल्कि अपने परिवार और अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। रमेश जी और सुधा जी अपने बेटे की सफलता और उसकी उदारता पर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी आंखें उस नई सुबह की किरण को देख रही थी जो उनके जीवन में और पूरे गांव में फैल चुकी थी। कला महोत्सव की शानदार सफलता के बाद अर्जुन के गांव का नाम देश भर में फैल गया। अब यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि कला ग्राम के रूप में जाना जाने लगा था। कई बड़े शहरों से लोग यहां आकर अर्जुन के वर्कशॉप में कला सीखने लगे और इससे गांव में एक नया पर्यटन उद्योग पनपने लगा। गांव में छोटी दुकानें, गेस्ट हाउस और कैफ़े खुल गए जिससे स्थानीय लोगों के लिए आय के नए स्रोत पैदा हुए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी कला और उसके गांव का जुड़ाव अब इतना मजबूत हो गया था कि वह इसे और भी बड़े स्तर पर ले जा सकता था। उसने अपनी माँ सुधा जी और पिताजी रमेश जी के साथ मिलकर एक ग्रामीण कला फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की लुप्त होती पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करना और युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना था। उन्होंने अन्य गांवों में भी ऐसे ही कला केंद्र स्थापित करने शुरू किए जहां स्थानीय कला गुरुओं को प्रशिक्षण दिया जाता और बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता। रमेश जी और सुधा जी अब पूरी तरह से अर्जुन के इस मिशन में शामिल हो गए थे। रमेश जी फाउंडेशन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने में मदद करते और सुधा जी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देती। उनका घर अब सिर्फ उनका निजी निवास नहीं बल्कि फाउंडेशन की गतिविधियों का एक केंद्र बन गया था जहां हमेशा चहल पहल रहती थी। एक दिन अर्जुन को राष्ट्रीय स्तर पर कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वह मंच पर यह पुरस्कार लेने लगा तो उसने अपनी माँ और पिता जी को भी अपने साथ बुलाया। तीनों ने एक साथ मंच पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट सुनी। अर्जुन ने अपने भाषण में कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं बल्कि उन सभी लोगों का है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे सहारा दिया और मुझे यह सिखाया कि सच्ची कला और सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों के लिए जीते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ जीवन नहीं दिया बल्कि उसे जीने का अर्थ भी सिखाया। पुरस्कार समारोह के बाद जब वे तीनों घर लौटे तो गांव के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। रमेश जी और सुधा जी ने अपने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों में अब कोई शिकवा या दुख नहीं था, बस असीम संतुष्टि और प्यार था। अर्जुन ने शहर में सफलता और पैसा कमाया था लेकिन गांव में आकर उसने असली सुकून, परिवार का प्यार और एक सार्थक जीवन पाया था। एक नई सुबह की किरण अब पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी और यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और कर्म के संगम की मिसाल बन गई थी। रमेश जी और सुधा जी दोनों अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उन्हें अपने बेटे के साथ और उसकी उपलब्धियों पर गर्व करने का पूरा अधिकार था। रमेश जी, जिनकी तबीयत एक समय इतनी नाजुक हो गई थी, अब पूरी तरह स्वस्थ थे और ग्रामीण कला फाउंडेशन के कामों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। वे अक्सर अर्जुन के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाते और उनकी आंखों में वही चमक लौट आई थी जो उन्होंने शहर जाने से पहले देखी थी। सुधा जी, जो पहले अकेली घर और खेत संभालती थी, अब अपनी उम्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वे उन्हें बताते कि कैसे पारंपरिक कलाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है
और कैसे एक परिवार मिलकर किसी भी सपने को साकार कर सकता है। फाउंडेशन का काम तेजी से फैल रहा था। अर्जुन ने न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे केंद्र स्थापित करने शुरू किए जहां स्थानीय कला और कारीगरों को बढ़ावा दिया जा सके। उसने अपनी टीम में युवा उत्साही लोगों को शामिल किया जो उसके विजन को समझते थे। गांव में हर साल होने वाला कला महोत्सव अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी जगह बना चुका था। यह केवल कला का प्रदर्शन नहीं था बल्कि ग्रामीण जीवन शैली, संस्कृति और मानवीय रिश्तों का एक जीवंत उत्सव बन गया था। अर्जुन अपनी पेंटिंग बनाना कभी नहीं भूला। उसने अपने स्टूडियो में गांव के जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया। खेतों में काम करते किसान, त्योहारों का उल्लास, बच्चों की शरारतें और सबसे बढ़कर उसके माता पिता का निस्वार्थ प्रेम। उसकी पेंटिंग अब केवल प्रदर्शनियों में नहीं बिकती थी बल्कि वे कहानियाँ कहती थी, संदेश देती थी। लोग उन्हें देखकर ग्रामीण जीवन की सादगी और उसके महत्व को समझने लगे थे। एक दिन जब अर्जुन अपने स्टूडियो में एक नई पेंटिंग पर काम कर रहा था जिसमें उसने अपने माता पिता को खेत में काम करते हुए दिखाया था, तब सुधा जी उसके लिए चाय लेकर आईं। उन्होंने पेंटिंग देखी और मुस्कुराकर बोली, लगता है बेटा अब तुम वाकई अपने गांव के हो गए हो। अर्जुन ने पलटकर देखा और माँ का हाथ थाम लिया। हाँ माँ, अब मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। शहर में मुझे लगा था कि मेरा आसमान ऊंची इमारतों तक है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरा असली आसमान तो इन खेतों की तरह विशाल और रिश्तों की तरह गहरा है। रमेश जी जो पास ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी चश्मा उतारा और बोले, यही तो जीवन का सार है बेटा। जब हम सोचते हैं कि हम कुछ पा रहे हैं तब असल में कुछ खो रहे होते हैं, और जब हम देने लगते हैं तब हमें सब कुछ मिल जाता है। तीनों मुस्कुराए। अर्जुन की यात्रा एक शहर के सफल कलाकार से एक गांव के प्रेरणा स्रोत बनने की अब एक पूरी पीढ़ी के लिए मिसाल बन गई थी। वह सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक ब्रिज था जो शहर और गांव, आधुनिकता और परंपरा, व्यक्तिगत सफलता और सामुदायिक कल्याण को जोड़ता था। एक नई सुबह की किरण अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे देश में फैल चुकी थी। एक ऐसे भविष्य की आशा जगा रही थी जहां कला, संस्कृति और मानवीय मूल्य साथ साथ पनप सकते थे। अर्जुन, रमेश जी और सुधा जी अब एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार थे। उनका ग्रामीण कला फाउंडेशन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन अर्जुन की दूरदर्शिता यहीं खत्म नहीं होती थी। उसने महसूस किया कि पारंपरिक कलाओं को सिर्फ संरक्षित करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उन्हें वैश्विक मंच पर ले जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन के दिमाग में एक और महत्वाकांक्षी विचार पनप रहा था, डिजिटल कला ग्राम। उसका मानना था कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करके वे अपनी कला को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचा सकते हैं। उसने एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कल्पना की जहां गांव के कलाकार अपनी कृतियों को प्रदर्शित और बेच सके, जहां ग्रामीण कला की कहानियां साझा की जा सके और जहां दुनिया भर के कला प्रेमी सीधे इन कलाकारों से जुड़ सके। इस विचार को साकार करने के लिए कई चुनौतियां थी। गांव में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना, कलाकारों को डिजिटल कौशल सिखाना और एक सुरक्षित व प्रभावी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन अर्जुन को अपनी टीम, अपने परिवार और अपने गांव के लोगों पर पूरा भरोसा था। अर्जुन ने तय किया
कि उनका अगला बड़ा लक्ष्य ग्रामीण कला को वैश्विक पहचान दिलाना और कलाकारों के लिए एक स्थायी सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करना होगा। अर्जुन ने शहर के अपने कुछ पुराने दोस्तों और तकनीक विशेषज्ञों से संपर्क किया, जिन्होंने डिजिटल कला ग्राम प्लेटफॉर्म को विकसित करने में मदद की। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ई-कॉमर्स साइट नहीं था, बल्कि ग्रामीण कला की वर्चुअल गैलरी और एक सीखने का केंद्र भी था। फाउंडेशन ने गांव में डिजिटल वर्कशॉप की शुरू की, जहां कलाकारों को स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर का उपयोग करना सिखाया गया। उन्हें अपनी कलाकृतियों की अच्छी तस्वीरें लेना, ऑनलाइन विवरण लिखना और ग्राहकों से संवाद करना सिखाया गया। अर्जुन ने विभिन्न देशों के सांस्कृतिक संगठनों और आर्ट गैलरी से संपर्क करना शुरू किया। उसका लक्ष्य था कि वे ग्रामीण कलाकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और कला विनिमय कार्यक्रमों का आयोजन करें। रमेश जी और सुधा जी इस नई पहल से बेहद उत्साहित थे। रमेश जी ने सरकारी विभागों के साथ मिलकर गांव में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किए, जबकि सुधा जी ने महिलाओं को अपनी कलाकृतियों को ऑनलाइन बेचने के लिए प्रोत्साहित किया। डिजिटल कला ग्राम की अवधारणा को साकार करने के लिए अर्जुन और उसके गांव को एक बार फिर एकजुट होकर काम करना था। यह सिर्फ कला को बेचने की बात नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को दुनिया के साथ साझा करने की बात थी। डिजिटल कला ग्राम का विचार जितना महत्वाकांक्षी था, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी थी। अर्जुन और उसकी टीम को पता था कि यह सिर्फ एक वेबसाइट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का काम है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी बुनियादी ढांचा। गांव में अभी भी हर घर में स्थिर और तेज़ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं था। बिजली की अनियमित आपूर्ति भी एक बड़ी समस्या थी, जिससे डिजिटल उपकरणों का उपयोग और चार्ज करना मुश्किल हो जाता था। रमेश जी ने सरकारी अधिकारियों के साथ कई बैठकें की, सब्सिडी वाले इंटरनेट प्लान और ऊर्जा समाधानों के लिए पैरवी की। दूसरी चुनौती थी डिजिटल साक्षरता। कई कारीगर, विशेषकर बुजुर्ग महिलाएं, स्मार्टफोन और कंप्यूटर का उपयोग करने से झिझकती थी। अर्जुन ने छोटे व्यवहारिक वर्कशॉप आयोजित किए, जहां धैर्यपूर्वक उन्हें बुनियादी बातें सिखाई गई, जैसे तस्वीर खींचना, ईमेल भेजना और ऑनलाइन ऑर्डर देखना। सुधा जी ने इन वर्कशॉप में महिलाओं को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें बताया कि कैसे यह उनके काम को एक नई पहचान देगा। तीसरी चुनौती थी कलाकृतियों की गुणवत्ता और प्रस्तुति। ऑनलाइन बिक्री के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और विस्तृत विवरण आवश्यक थे। अर्जुन ने एक छोटी टीम बनाई, जिसने कलाकारों को उनकी कृतियों को पेशेवर तरीके से फ़ोटो खींचने और आकर्षक विवरण लिखने में मदद की। उन्होंने पैकेजिंग और शिपिंग के लिए भी मानक तय किए, ताकि उत्पाद ग्राहकों तक सुरक्षित और सही सलातों में पहुँचे। चौथी चुनौती थी विश्वास और सुरक्षा। ग्रामीण कलाकारों के लिए ऑनलाइन लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम करना बिल्कुल नया अनुभव था। ग्रामीण कला फाउंडेशन ने एक मध्यस्थ के रूप में काम किया, भुगतान की सुरक्षा सुनिश्चित की और विवादों को सुलझाने में मदद की। इससे कलाकारों में आत्मविश्वास बढ़ा। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद डिजिटल कला ग्राम प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। शुरू में ऑर्डर कम थे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया भर से कला प्रेमी जुड़ने लगे।
अर्जुन की पेंटिंग्स के अलावा गांव की महिलाओं द्वारा बनाई गई पारंपरिक कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन और बांस के हस्तशिल्प को भी ऑनलाइन खूब पसंद किया जाने लगा। एक दिन अमेरिका के एक बड़े कला संग्राहक ने डिजिटल कला ग्राम से गांव के एक बुजुर्ग बुनकर द्वारा बनाई गई एक प्राचीन साड़ी खरीदी। यह एक बड़ा ऑर्डर था और इसने पूरे गांव में उत्साह भर दिया। उस बुजुर्ग बुनकर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी कलाकृतियां इतनी दूर तक पहुंच सकती हैं। अर्जुन को सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब उसने देखा कि युवा पीढ़ी जो पहले गांव छोड़कर शहर जाना चाहती थी, अब यहीं रुककर अपनी पारंपरिक कलाओं को डिजिटल रूप से बढ़ावा देने में दिलचस्पी ले रही थी। डिजिटल कला ग्राम सिर्फ एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि ग्रामीण सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रतीक बन गया था। डिजिटल कला ग्राम की सफलता ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। ऑनलाइन बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय पहचान ने न केवल कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त किया बल्कि उन्हें अपनी विरासत पर गर्व करना भी सिखाया। अर्जुन और उसके परिवार के लिए यह केवल व्यापार नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। इस सफलता को कैसे टिकाऊ बनाया जाए और इसे नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जाया जाए। अर्जुन का अगला लक्ष्य था ग्रामीण बच्चों के लिए एक समग्र कला और तकनीकी शिक्षा केंद्र स्थापित करना। वह नहीं चाहता था कि ये बच्चे सिर्फ अपनी पारंपरिक कलाओं को सीखें बल्कि उन्हें भविष्य की तकनीकों से भी अवगत कराया जाए। उसका विजन था कि यह केंद्र केवल पेंटिंग या शिल्प तक सीमित न रहे बल्कि इसमें डिजिटल आर्ट, 3D प्रिंटिंग, एनिमेटेड कहानियाँ और पारंपरिक कलाओं को आधुनिक माध्यमों से प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण भी दिया जाए। इस परियोजना के लिए अर्जुन ने कई शिक्षाविदों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से संपर्क किया। उन्होंने मिलकर एक ऐसा पाठ्यक्रम डिजाइन किया जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कौशल के साथ जोड़े। इस केंद्र में बच्चों को न केवल अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा मिलेगी बल्कि उन्हें वैश्विक मंच पर अपनी कला को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक उपकरण भी मिलेंगे। डिजिटल कला ग्राम की सफलता ने गांव में पर्यटकों का आना भी बढ़ा दिया था। अर्जुन ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया। उसने गांव को एक कला पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। इसमें शामिल था स्थानीय गेस्ट हाउस का उन्नयन। गांव के घरों को ही होम स्टे में बदला जाएगा जहां पर्यटक ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकें। इन होम स्टे को स्थानीय कलाकृतियों से सजाया जाएगा। पर्यटकों के लिए विशेष कला वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे जहां वे स्वयं पारंपरिक कलाएं सीख सकें और कलाकारों से सीधे बातचीत कर सकें। गांव के भीतर एक कला मार्ग बनाया जाएगा जहां विभिन्न भित्ति चित्र, मूर्तियों और कला स्थापनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो गांव की कहानियों और इतिहास को बयां करेंगी। रमेश जी और सुधा जी इन नए विचारों से अभिभूत थे। रमेश जी ने स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जबकि सुधा जी ने गांव की महिलाओं को होम स्टे के प्रबंधन और पारंपरिक व्यंजनों को तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। अर्जुन का सपना अब सिर्फ कला को पुनर्जीवित करना नहीं था बल्कि पूरे गांव को एक आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से संबद्ध और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ समुदाय बनाना था। नई सुबह की किरण अब पूरे क्षेत्र को रोशन कर रही थी और यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवंत आंदोलन बन चुकी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए
में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।